हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स में अपने एक अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जी हाँ बच्चों, साउंड। आपको पता है हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है अपने क्लास 9th के फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उनके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूले हमारी फिजिक्स की बैकबोन होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद करते हैं। तो आज हम बात करते हैं साउंड में ऐसे वो कौन से इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जहाँ से हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, साउंड में बेसिकली ज़्यादा कुछ फॉर्मूलेज नहीं है, एक दो बेसिक फॉर्मूले हैं। मैं आपको उसका रिवाइज करा देता हूं बच्चों। साउंड बेसिकली एक एनर्जी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे जो पहले फॉर्मूला होता है, इसमें पहले फॉर्मूले में आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम में जो रिलेशंस होता है। जी हाँ बच्चों, आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है जो वो अपने रेसिप्रोकल होती है अपने टाइम पीरियड के, या टाइम इक्वल टू 1/f या f इक्वल टू 1/t। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है हमारा बच्चों, है ना, नोट कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी। जी हाँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, ठीक है बच्चों। यानी f इज इक्वल टू 1/t या t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है, जो टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने सेकेंड फॉर्मूले की। देखिए, सेकंड फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता दूं एक बेसिक फॉर्मूला जो आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे। ये देखिए, जिनको नहीं पता तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन केस ऑफ साउंड, जी हाँ बच्चों, साउंड के केस में जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, जो हमारी डिस्टेंस होती है साउंड के केस में, वो हमारी क्या हो जाती है, वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ हो जाती है कि नहीं बच्चों। तो देखिए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें स्पीड इज इक्वल टू, तो ठीक है, डिस्टेंस, है ना, अलग किया हमने डिस्टेंस और यहाँ 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, स्पीड जो डिस्टेंस है साउंड के केस में होगी हमारी वेवलेंथ। तो आपकी जगह हम लिख लेते हैं इसकी जगह वेवलेंथ, और 1/टाइम अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी। 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखिए, तो इसकी जगह f लिख देते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी, स्पीड को v, वेवलेंथ को लैम्डा और फ्रीक्वेंसी को f लिखे रहने देते हैं। कहीं कहीं बुक में फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दिखाया है बच्चों, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। ये हमारी बहुत, इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस, बच्चे बोलेंगे जी हाँ, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशंस। साउंड में स्पीड जो होती है उसकी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। नोट कर लीजिएगा, स्पीड यानी वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड और वेलोसिटी आपको पता है तब सेम होती है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, क्योंकि वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है हमारा स्पीड, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इको वाला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, सोनार के प्रिंसिपल, जो सोनार होता है उसी के प्रिंसिपल पर काम करता है इको। इको सबको पता है, जैसे साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आते हैं। तो इको वाले न्यूमेरिकल में बस आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए साउंड गई, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने d, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक, और वापस जो हमें साउंड सुना आ रही है तो वो भी d। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा इसमें 2d। तो इको वाले केस में ध्यान रखिएगा, जब स्पीड इक्वल टू आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप इको का टाइम कि कितने देर के बाद हमें इको सुनाई देता है ना, आवाज़ नहीं वापस आती है, बाउंस, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है साउंड में। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इको में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिए, जो जब जाएगी उतनी ही डिस्टेंस कर वापस आएगी। तो यहाँ पे जब स्पीड, जब आपको इको वाले न्यूमेरिकल करना है तो डिस्टेंस को 2d लेना है। जी हाँ बच्चों, तभी वो जो टाइम आएगा यहाँ से वो इको का टाइम आएगा, ठीक है। तो d जो होता है बेसिकली, जो आप हैं ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, जो ऑब्जर्वर है ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस d है। बट जब आपसे जो साउंड गई, आपने प्रोड्यूस करी, वो वापस आई, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर कर रहेगा वो 2d, ठीक है, d + d। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ है नहीं, यही बेसिक फॉर्मूले हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ बच्चों, इसमें तीनों फॉर्मूले। देखिए, साउंड में पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम रिलेशन होती है। तो जो टाइम पीरियड और t इज इक्वल टू 1/f,
ठीक है, याद रखिए। और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हमारी जो होती है हर्ज होती है। और आपको पता होना चाहिए 1 किलो हर्ज में 10⁻³ हर्ज होते हैं। ये 1 किलो हर्ज की वैल्यू है ना, 1 किलो हर्ज, ठीक है, 1 किलो हर्ज की वैल्यू है। और मेगा हर्ज में 10⁻6 होते हैं। सेकेंड फॉर्मूला वेव इक्वेशन की हमने बात करी, v स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी बोलते हैं, ये आपको पता है, बेसिक इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को वेवलेंथ लेना है, 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी लेना है, तो ये हमारी वेव इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड हमारा इको वाला न्यूमेरिकल है, उसमें आप बस ये याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू 2d, डिस्टेंस की जगह 2d और टाइम की जगह टाइम रख दीजिएगा। ये थर्ड फॉर्मूला है। और बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वेव इक्वेशन कभी कभी डायरेक्ट लिखने के लिए भी आती है। ये 3 चीज़ छोटी छोटी चीज़ हैं दोस्तों, आप इनको कंप्लीट कीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल करते टाइम ये बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ अपने SI यूनिट्स में होना चाहिए, यानी टाइम होना चाहिए सेकंड में, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हर्ट्ज में, वेवलेंथ होनी चाहिए मीटर में, स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। डिस्टेंस आपको बता दिया मैंने, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा साउंड में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको किसी भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। और अगर वाकई वीडियो भी आपको देखनी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है दिल से धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।